अस्सलाम वालेकुम, हैशटैग कराची में आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है खुर्रम जासर साहब जो यूसी 2 और 2 से इलेक्शन लड़ रहे हैं जमात इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह। आप जमात इस्लामी से यूसी 2 और 2 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं आप। तो आपके जो वार्ड में शरीफाबाद ये आते हैं और आपकी वहाँ पे मकीन मारते हैं अपने हल्के के, तो आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वहाँ के क्या मसले मसाइल हैं। तो आप ज़रा उसके बारे में बताएं जो आपके मसले मसाइल हैं आपके इलाके के, और आप उसमें आपका प्लान क्या है, क्योंकि आप अगर वहाँ से जीतते हैं तो आप कुछ उसमें क्या कर सकते हैं। इसमें जिस तरह से हमने अभी इसके तारुफ में ये बात करी कि जो मेरा वार्ड है ये यूनियन काउंसिल 2 शरीफाबाद, इसका वार्ड 2 है। और बेसिकली इसकी जो अगर जोग्राफिकल पोजीशन को हम देखते हैं तो इसमें आधा शरीफाबाद है, इसमें अल-आज़म स्क्वायर के पूरे ब्लॉक्स हैं। इसी के साथ साथ जो है वो इसमें जो है वो अलकरम स्क्वायर, अप्सरा अपार्टमेंट और उसके पीछे एफसी एरिया का जो डी ब्लॉक है ये सब इसमें शामिल होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ से इनके मसाइल की बात करना शुरू करेंगे तो उससे पहले अगर हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दें तो जमात इस्लामी क्या है, जमात इस्लामी क्या करती रही है, और जमात इस्लामी आज अगर दोबारा बल्दिया में अपने नुमाइंदों को खड़ा कर रही है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसका पस मंज़र क्या है। इसका पस मंज़र ये है कि 2001 से 2004 की एक बल्दिया है जिसमें नेमतुल्लाह खान साहब और उनके नामज़द उम्मीदवारान जो है वो इस शहर कराची से जीते और उन्होंने आवाम की खिदमत करी, मुख्तलिफ ऐसे मंसूबे और ऐसे तामीराती कामों को सर अंजाम दिया जो कि नागुज़ीर थे और नाकाबिल यकीन हद तक वो पाया तकमील तक पहुँचे। अच्छा, अगर जमात इस्लामी को आप देखते हैं तो 3 अदवार ऐसे हैं, मेयर अफ़गानी साहब के 2 अदवार और नेमतुल्लाह खान साहब के 3 अदवार ऐसे हैं कि जिनमें जो है वो कराची की डेवलपमेंट हुई है। और इस डेवलपमेंट के नतीजे में जमात इस्लामी ने और इस शहर के लोगों ने बहुत सारी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की हैं। ख़ुसूसन जमात इस्लामी ने बहुत सारी जो है वो लोगों को देखा है कि जब वो लोग बल्दिया में थे तब भी उनके ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल उनके साथ रहे और बाद में बहुत सारे लोग इन्हीं बुनियादों के ऊपर शहीद भी कर दिए गए। लियाकताबाद टाउन जिस यूनियन काउंसिल से मैं उम्मीदवार हूँ, इस टाउन के यूनियन जो टाउन नाजिम थे डॉक्टर परवेज़ महमूद, अब्बासी शहीद अस्पताल और लियाकताबाद की नाज़माबाद की सड़कों और गलियों को तामीर करने और लोगों के मसले मसाइल हल करने की बिना पर उनको एक यूनियन बल्दिया के बाद जो है वो उनको शहीद किया गया। KDA चौरंगी नाज़माबाद में, नॉर्थ नाज़माबाद पे उनको जो है वो फायरिंग करके शहीद किया गया। हमारे लियाकताबाद में जो है वो काउंसलर थे ज़फ़र महमूद भाई, उनको एक शख्स को जो है वो डकैतों से और रेज़नों से बचाते हुए जो है वो उनको मार दिया गया, इसी पादाश में कि उन्होंने उनकी जो है वो सरकोबी करने की कोशिश की। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि जिसने इस जमात को या जमात इस्लामी को जो है वो रोशन बनाया है। अब अगर हम बात करते हैं कि मसाइल क्या क्या हल किए हमने, और हम दोबारा जब आप पब्लिक में हैं, आपके सामने हैं और हम आपसे जो है वोट मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं। मेयर अफ़गानी के दौर में जो है वो 2000 जो है वो KTC बसेस यानी कि कराची ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो चला करती थी और उसकी कराची शहर में आज से कोई 40 साल पहले 2000 बसें हुआ करती थी, जो कि वो अब कहाँ हैं, किधर गईं, कोई नहीं जानता। इसी तरह से उस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल मार्ज़ वजूद में आया, उसकी बुनियाद रखी और उसको तकमील तक पहुँचाया। हम 2001 से 2004 की बल्दिया को ले लेते हैं जो नेमतुल्लाह खान साहब का दौर है, जो एक बहुत बड़े गैप के बाद जो है वो बल्दिया दोबारा बहाल हुई थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। उसमें 32 नए कॉलेज, 4 साल के मुख्तसर अरसे में 32 नए कॉलेजेस जो है वो तामीर हुए, 18 मॉडल पार्क्स कायम हुए। इसी तरह से K3 और K4 का मंसूबा, K3 जो हमें समझना चाहिए क्या चीज़ है, क्योंकि हम शहर में रहते हैं। 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी जो है वो कराची को मिला करता है, जो हमारे घरों में पानी आता है, लेकिन अब उसकी भी जो है वो यौमिया कटौती हो गई है। फिर नेमत साहब ने आज से कोई 18 साल पहले 2004 में K4 के मंसूबे को तकरीबन तक जो है वो यानी कि उसकी इनिशिएशन हो गई थी और वो अपने इनिशियल प्रोसेस में चला गया था, लेकिन उसी वक्त से वो पेंडिंग में और आज तक पेंडिंग है। उसमें 65 करोड़ गैलन पानी यौमिया जो है वो कराची को मिलना था, जो आज हमारा सबसे बड़ा मसला है। कि अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं FC एरिया की जहां पानी नहीं आता, वो पानी आ सकता है अगर ये K4 का मंसूबा पूरा हो जाए। लेकिन बहुत सारी बीच में बल्दियाँ गुजरी हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब का वक्त गुजरा है, फिर जो है वसीम अख्तर साहब का हालिया दौर गुजरा है,
लेकिन इन दोनों अदवार में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तकमील को पहुँचे, लेकिन कोई नया मंसूबा नहीं बना। जो ग्रीन बसेस नेमतुल्लाह खान साहब के वक्त में चला करती थी वो गायब हो गई शहर की सड़कों से। जो शहर की सड़कें उस वक्त बनी थी उनकी तामीर असर नौ तामीर नहीं हो सकी। उसके नतीजे में मैं और आप ही जो है वो धक्के खा रहे होते हैं और इन सारे मसाइल को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अब ये मसाइल हैं क्या क्या? अब अगर हम इसको देखते हैं तो पानी का सबसे बड़ा मसला है, सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है कि अगर आप वाटर बोर्ड में जाएँ तो कुंडी मैन आपको नहीं मिलता कि कोई आके जो है वो उस गटर को खोल दे जो बहता रहता है। अब मैं अगर मिसाल दूँ एफसी एरिया की, तो एफसी एरिया के अंदर मुस्तकिल बुनियाद पर सीवरेज का मसला है। ना जो है वो गटर खोलने के लिए कोई बंदा आता है, ना मुस्तकिल वहाँ पे कोई सर्वेलेंस है कि वो गटर खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। ये गटर बंद क्यों होते हैं? ये कचरा जो हमारे घरों से आता है जो है स्वीपर्स उठा के लेके जाते हैं, लेकिन गली के बाहर किसी कोने में डाल देते हैं, गटर के पास डाल देते हैं या मोहल्ले के किसी भी कोने में ले आके डाल देते हैं। वो कचरा उड़ता है, उड़ के गटरों में जाता है। मेन होल्स नहीं है, जो मेन होल्स हैं उनके ऊपर जो उनका कैप्स हैं वो कैप्स गायब हैं, और उसकी कोई भी ऐसी पोजीशनिंग नहीं है कि हम उसको ये देख सकें कि ये दोबारा बन सकें। ठीक है, चीज़ है, ख़राब होती है, उसकी अपनी एक लाइफ होती है, लेकिन अगर ये बल्दियाती निज़ाम असर नौ चलता रहे, मुसलसल चलता रहे, लोग ईमानदार दयानतदार क़यादत आपके दरमियान मौजूद रहे, तो यकीनन ये काम होते रहेंगे। अब इस पूरे अरसे में जो है वो यकीनन हमने ये देखा है कि बहुत सारे काम हुए हैं और कुछ नहीं हुए। मुस्तकिल सड़कें हमारी टूट फूट का शिकार हैं। एफसी एरिया के अंदर कोई सड़क ऐसी नहीं है जो साफ़ सुथरी हो या उस पर गाड़ी चलाए। इवन दो के बाइकर्स हज़रात के एक्सीडेंट होते हैं इसी वजह से कि वो सड़कें जो है मुस्तकिल कई सालों से बनी नहीं हैं। मैं अगर शरीफाबाद की मिसाल लूँ, शरीफाबाद में सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, सफाई का बहुत बड़ा मसला है। वही मसला कि लोग घरों से अपने कचरे को जो है वो जमादार को देते हैं और वो जमादार किसी न किसी जो है वो कोने खांचे में ले आकर डाल देता है। अब मैं अगर इसकी आप मिसाल दूँ, अल-आज़म के बिल्कुल सामने जो ब्रिज है, करीमाबाद लियाकताबाद का फ्लाईओवर है, उसके नीचे कचरे का ढेर लगा रहता है। अलसफ़ा मस्जिद का जो रोड है उसके कोने पे जो है वो मुस्तकिल एक कचरा कुंडी बनी हुई है। कल भी हमने जो है वो देखा, एक खातून जो है वो अपना दुखड़ा रो रही थी, उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया है कि उनके घर में मुस्तकिल लोग बीमार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो इसी वजह से हो रहे हैं कि सफाई का नाक़िस निज़ाम है। और ये कब सही होगा? ये तभी सही हो सकेगा जब आपके दरमियान सालेह क़यादत मौजूद हो, दयानतदार क़यादत मौजूद हो, ईमानदार लोग मौजूद हों, जो हर वक्त आपकी सहूलत के लिए मौजूद रहें और ये सारे मसाइल हल करने के लिए लॉयल हों, ऑनेस्ट हों आपके साथ, अपनी कौम के साथ, अवाम के साथ। और ये अगर आप माज़ी करीब में भी देखें तो जमात इस्लामी ने जिस हद तक जो है वो इस कौम के लिए किया है और अभी भी कर रही है, करती रही है। कोई ऐसी सियासी जमात आप मुझे जमात इस्लामी के अलावा बताएं जिसका इतना बड़ा रफ़ाई जो है वो सिलसिला चल रहा हो। अल-ख़िदमत हॉस्पिटल्स मौजूद हैं कराची शहर में, अल-ख़िदमत की एम्बुलेंस मौजूद है, अल-ख़िदमत बस सर्विस मौजूद है। इसी तरह से अल-ख़िदमत के अपने आगोश सेंटर, यतामा सेंटर, पनाहगाहें मौजूद हैं जो यतीम बच्चों की और उनकी बेलौस खिदमत कर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों कर पा रहे हैं हम? अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अगर यही सारी चीज़ें जो है वो इंतज़ामिया कर रही हो तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। ये बर्डन जो गवर्नमेंट के उठाने का था, ये जो है वो NGOs ने उठाया हुआ है। इस वक्त बनो काबिल के नाम से जो है वो अल-ख़िदमत जमात इस्लामी ने एक पूरा प्रोग्राम जो है वो दिया है यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए। जैसे आप जो है वो यूट्यूब अपना चैनल चला रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया जो है फ्रीलांसिंग की तरफ जा रही है। इस वक्त हर कोई जो है वो इन सारी चीज़ों को, अमेज़ॉन को, एडसी को, बहुत सारे और जो है वो एडसेंस वगैरह, गूगल एडसेंस, ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते भी हैं तो वो पेड प्लेटफॉर्म्स हैं। बनो काबिल वो एक प्लेटफॉर्म जमात इस्लामी ने, अल-ख़िदमत ने दिया है कि जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, हमारा जो गोल है वो 50,000 कराची के उन नौजवानों को वो चीज़ें, स्किल्स सिखानी हैं कि वो अपना ख़ुद फ्रीलांसिंग कर सकें, वो ख़ुद जो है वो इस माशरे का जो है वो एक मज़बूत इकनॉमिकल पिलर बन सकें। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो सिर्फ़ हमें नौकर बना रहा है। हम बिज़नेस की तरफ नहीं आ पा रहे क्योंकि वसाइल कम हैं। मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। और जिन मसाइल को हल करने में जमात इस्लामी अल-ख़िदमत लगी हुई है, और वो इसीलिए लगी हुई है ताकि जो है वो हमारी यूथ, नौजवान तबका, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो आए, सीखे और वो आगे बढ़े। ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं और उनके हल होने का जो ज़रिया है
वो आप लोगों की मेहनत है, आवाम की मेहनत 24 जुलाई को होगी कि वो अपने घरों से निकलें और तराजू पे मोहर लगाएं, ताकि जितने तराजू को वोट पड़ेंगे उतने ही ज़्यादा जो है वो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब के जो है वो मेयर बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि आपको ये पता है कि आपके पास ऐसा लीडर होना चाहिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, जो अपने छोटे से मफाद के लिए बिक ना जाए। इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कि इलेक्ट्रिक, लेकिन अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो मैं नहीं समझता कि किसी ने भी बबांगे दौहल जो है वो कि इलेक्ट्रिक के लिए कुछ किया हो। जमात इस्लामी मुसलसल आवाज़ उठा रही है कि इलेक्ट्रिक की नाइंसाफ़ियों के ऊपर, ओवर बिलिंग के ऊपर, जो यूनिट चार्ज वो करते हैं, फ्यूल सरचार्ज लगाते हैं, इसके अलावा 12-12 घंटे यार लाइट नहीं होती। अलकरम अप्सरा अपार्टमेंट्स एफसी एरिया में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। यानी कि जिस कमर्शियल ब्लॉक में मेरा बिज़नेस भी वहीं पर है, वहाँ पर मुस्तकिल बुनियाद पर कमर्शियल हब को आपने जो है वो लोड शेडिंग की नज़र किया हुआ है, तो कहाँ से आपका बिज़नेस ग्रो करेगा? कैसे जो है ये आपका माशी हब जो है वो आपको इस वक्त भी 98% जो है वो सिंध गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यू कराची देता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो निगलेक्ट भी कराची हो रहा है। इसके मुकाबले में अगर आप किसी और जगह को जाके देखें तो वहाँ पे शायद सहूलियात ज़्यादा होंगी। आप लाहौर को देखें, आप और दीगर शहरों को देखें, कराची के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं कि यहाँ पर तबक़ाती निज़ाम को परवान चढ़ाया है। अभी 2-4 दिन पहले भी आप देखें, एक लिसानी फसादात होने की एक बड़ी जो है वो एक साजिश थी। अल्लाह का शुक्र है कि वो नाकाम हुई और कराची शहर जो है उस फसाद से बचा रहा, गो के उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। अभी बाई इलेक्शन में भी हमने देखा है कि 2 तंजीमों के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सियासी जमात के वर्कर से, तमाम सियासी उम्मीदवारान से, तमाम जो है वो सियासी जमातों के रहनुमाओं से कि वो इस कल्चर को ख़त्म करें। हमारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, हमारे अंदर तहम्मुल होना चाहिए, हम दूसरे की बात सुनें, अपनी सुनाएं। जमहूरी अमल को जारी रहना चाहिए, ताकि जितना अच्छा जमहूरी अमल बढ़ेगा उतना अच्छा जो है वो शहर पनपेगा। ये रिवायत पहले थी, हमने कुछ अर्सा देखा है कि इस शहर पे जो है वो काले बादल छाए रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त वो बादल छटते नज़र आ रहे हैं। सबको हक है, सब काम करें, इस शहर की खिदमत जो कर सकता है वो आ गया है। और इस वक्त जो है वो जिस तरह से हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने अपना एक स्टैंड लिया हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो आपका वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, चाहे वो बल्दियाती मिनिस्टर्स के सामने जो है वो बल्दिया के जो है वो एक्ट मनवाना हो। हमने 30 दिन का जो है वो एक तारीख़ी धरना दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, वरना ये एक लंगड़ा लूला सा बल्दियाती निज़ाम होता। और अभी भी जो है वो इसमें बहुत सारी झोल मौजूद हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। मेयर को, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, काउंसलर को इतना बाइख्तियार होना चाहिए कि वो अपने गली मोहल्ले के मसाइल को हल कर सके, ताकि वो आवाम में जब रहे तो आवाम उसको सपोर्ट भी कर सकें और आवाम की वो खिदमत कर सकें। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सर से बताया पानी का मसला, सड़कों का मसला, कि इलेक्ट्रिक का मसला, ये तो पूरे कराची में सड़कों का मसला, पानी का मसला, कचरा हर जगह पे हमने भी देखा है कि जगह जगह पे कचरा कुंडी बना दी है, एक कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं बनाया गया है। और हालांकि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कराची जो है तकरीबन पाकिस्तान को चला रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 70% जो होता है, लेकिन जब इसको डेवलपमेंट की बात आती है कराची की तो कोई ज़ीरो है, कोई नहीं आता, बात नहीं करता। इस तरह से देखें कि जो है वो अभी प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी इमरान खान साहब की, उन्होंने 1100 अरब रुपए का जो है वो कराची का तरक्याती पैकेज अनाउंस किया, लेकिन वो कहाँ गया? उसकी ना जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कोई लेती है जिम्मेदारी, ना विफाक उसकी कोई जिम्मेदारी लेता है, उसका हिसाब कोई नहीं दे सकता कि वो कहाँ गए। अभी इस वक्त हालिया बारिशों के अंदर जो है वो आपकी तमाम तर जो है वो पोर्श एरियाज़ में लोगों के घरों में पानी था, नालों की सफाई नहीं होती, नालों के ऊपर कोई कवर्ड एरिया नहीं है कि जो गली मोहल्ले से या जो नाले जा रहे हैं, ठीक है आप जो गुजर नाला है या जो लियारी नदी है आप इसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है जो नाले हैं वो कवर होने चाहिए ताकि उनमें कचरा ना जाए। ड्रेन सही होगा तो आपका जो है बहुत सारे मसाइल कम हो जाएंगे। सड़कों की तामीर होती है, बाद में याद आता है कि सीवरेज लाइन डालनी है, पहले कारपेटिंग होती है, फिर कोई खोदता है कि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक काम कर रही है या यहाँ पर जो है वो वाटर बोर्ड या सीवरेज बोर्ड काम कर रहा है। चैनलाइज होना चाहिए इन सारी चीज़ों को। बहुत सारे मसाइल हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आवाम की खिदमत मज़ीद जो कर रहे हैं करते रहें और मज़ीद अच्छे अंदाज से कर सकें। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए कि आप इंशाल्लाह जीतें और इसी तरह से आवाम की खिदमत करें आप।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।